हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज़ होते हैं उनको डिटेल्स में विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ। इन फॉर्मूलों को याद करने और समझने के बाद ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का पोस्टमार्टम। ओके, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सीबीएसई 10th क्लास के सेकंड टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन फॉर्मूलों को समझ लें। और सबसे पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। नंबर 1, क्यूबॉइड। तो बच्चों, क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड आप लोग सभी जानते हो। रूम, कोई भी बुक, इन सब की शेप जो होती है वो क्यूबॉइड शेप की होती है। तो क्यूबॉइड आप सभी लोग जानते हो कि किस टाइप का होता है। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर क्यूबॉइड पे आता है तो आप लोग इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लें और समझ लें। सबसे पहले हमें अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सेकेंड फॉर्मूला इसमें टीएसए। टीएसए बोले तो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस LH। ओके बच्चों, LBH का मतलब तो आप जानते होंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सी, अगर हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2HL प्लस B। ओके बच्चों, 2HL प्लस B। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का दूसरा नाम LSAB है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि किसी क्यूबॉइड के LSA को फाइंड आउट करना है, यानी एरिया 4 वॉल्स को, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। D, लॉन्गेस्ट रॉड इन क्यूबॉइड। अगर हमसे कोई पूछता है कि क्यूबॉइड के अंदर सबसे बड़ी छड़, सबसे बड़ी कोई भी डिस्टेंस जो होती है तो वो होती है उसके डायगोनल के इक्वल, जो होती है स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ओके बच्चों, नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ क्यूबॉइड। तो बच्चों, जितनी भी लाइंस दिखाई देती हैं बुक के ऊपर आपको, उन्हें एजेस बोलते हैं। उन सब का सम होता है 4 लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। 4 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। तो बच्चों, ये फॉर्मूले हैं जो क्यूबॉइड से रिलेटेड है। अब सेकंड हम समझते हैं क्यूब। सेकंड हमारा जो आता है वो आता है इसमें क्यूब। तो बच्चों, क्यूब में आप लोग जानते हो यही चीज, क्योंकि क्यूब वो होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, अगर क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होती है, तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, साइड का क्यूब। सेकेंड, टीएसए। अगर क्यूबॉइड के ही फॉर्मूले में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, हाइट, इन सब की जगह अगर साइड साइड रख दिया जाए तो साइड साइड साइड, तो इससे जो हमारा टीएसए आएगा वो आएगा 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर।
अब बच्चों एरिया ऑफ 4 बॉल्स कितना आएगा? एरिया ऑफ 4 बॉल, एरिया ऑफ 4 बॉल्स कितना आएगा? 4 इंटू साइड का होल स्क्वायर डी। अगर हमें लॉन्गेस्ट रॉड निकालनी है तो लॉन्गेस्ट रॉड कितनी हो जाएगी? लॉन्गेस्ट रॉड इन क्यूब कितनी? एल स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड 3 साइड स्क्वायर बाहर आ गया तो साइड इंटू √3। एंड नेक्स्ट सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ क्यूबॉइड, sum of all the edges of cuboid, ये बच्चों कितना हो जाएगा? 12 इंटू साइड, 12 इंटू साइड। ओके बच्चों, तो ये क्यूब और क्यूबॉइड के जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें, और यकीन मानो जब आप सरफेस एरिया वॉल्यूम करोगे तो इन फॉर्मूलों के अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है। तो इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह विद एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ लें। नेक्स्ट मैं बताऊंगा, इसके बाद आप लोगों को बताने वाला हूं सिलेंडर के जितने भी फॉर्मूले होते हैं। ओके, देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग सिलेंडर के बारे में मालूम करते हैं कि सिलेंडर के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। सिलेंडर, ओके, तो सभी लोग जानते हो सिलेंडर की शेप क्या होती है। सिलेंडर जो होता है वो हमारा इस शेप का होता है, जिसमें एक हाइट होती है और रेडियस होती है। तो बच्चों सिलेंडर का स्टार्ट करते हैं हम लोग वॉल्यूम से, कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। ओके बच्चों, इसके बाद CSA कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई RH। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में अगर हम लोग 2 सर्कल का एरिया ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। अगर इसमें से 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं तो ये H प्लस R। तो बच्चों चाहे तो ये वाली आइडेंटिटी याद रख लो, चाहे ये वाली, दोनों सेम आइडेंटिटी है, कोई सी भी यूज कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा फोर्थ फिगर आता है वो है कोन। कोन वेरी इंपॉर्टेंट। कोन आप लोगों ने देखा होगा, इस शेप का होता है, जिसमें एक हाइट होती है, रेडियस होती है, और एक एक्स्ट्रा चीज स्लांट हाइट, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, और इसका जो CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, वो होता है पाई RL। ओके बच्चों, और जब भी कोन का क्वेश्चन आए तो एक रिलेशन हमेशा याद रखें, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पाइथागोरस से आप किसी भी ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस लगा देते हो किसी भी ट्राइंगल में तो ये रिजल्ट आता है, काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है। इसके अलावा जो एक फॉर्मूला और बचता है इसमें, TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये बच्चों क्या होता है, ये देखो, अगर कर्व सरफेस एरिया में हम लोग एक सर्कल का एरिया ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो या फिर ऐसे भी, पाई R कॉमन ले लो तो ये L प्लस R। इसके बाद हमारा जो फिगर आता है वो है स्फीयर का। स्फीयर एक्चुअली 3 डायमेंशन फिगर है। कई लोग सर्किल और स्फीयर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर्किल सर्किल होता है, स्फीयर स्फीयर होता है। स्फीयर में हाइट भी होती है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो बच्चों इसका जो वॉल्यूम होता है, सपोज करो ये फुटबॉल है, यह है फुटबॉल, तो इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, तो ये होता है 4/3 पाई R क्यूब।
अगर इसका TSA या CSA निकालना है तो पहले CSA देखते हैं। CSA, तो बच्चों इसका CSA होता है 4πr²। ओके, और इसका TSA जो होता है वो CSA और TSA दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, ये भी 4πr²। तो बच्चों इस पेयर में सिर्फ यही फार्मूले यूज होते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हेमी स्फीयर। तो बच्चों हेमी स्फीयर क्या होता है ये देखिए। हेमी का मतलब आधा, स्फीयर, हेमी स्फीयर आधा गोला, यानी आधी फुटबॉल, आधा वाटरमेलन। तो इस तरह की शेप होती है कुछ इसकी। ये इस तरह बनाइए, ये रेडियस हो जाएगी इसकी। तो इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है। तो वो 4/3πr क्यू होता है, तो ये 2/3πr क्यू। इसके बाद CSA कर्व सरफेस एरिया, ये होता है इसका 2πr²। नेक्स्ट TSA होता है 3πr²। तो बच्चों TSA 3πr² क्यों होता है इसको समझ लें। जब भी हम किसी वाटरमेलन को या फुटबॉल को या एप्पल को हाफ करते हैं तो ऊपर की तरफ जो सरफेस बनता है वो एक सर्किल एक्स्ट्रा आ जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया का हाफ 2πr², और एक सर्कल जो एक्स्ट्रा बन जाता है उसका πr² मिला के 3πr² हो जाता है, इसलिए TSA 3πr² होता है। तो बच्चों ये थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले, इनको आप लोग अच्छी तरह से कर लें। तो मैं नहीं समझता कोई फार्मूला बचा है। अब जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम किसी एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं, सपोज करो हमने सिलेंडर को मेल्ट किया, उससे कोन बनाया, तो इस वाली कंडीशन में सिर्फ वॉल्यूम सेम रहता है, यानी कि जो हमारे पास मेल्ट करने से पहले था फिगर और मेल्ट करने के बाद जो दूसरा फिगर है, उन दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। तो इस तरह से आप दोनों का वॉल्यूम को इक्वल रख के जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है आप वो लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।